Hello, hi, so welcome to back to my channel Control Crafting. In today's video, we are going to study about swapping. तो स्वैपिंग का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि क्या उनको रिजल्टेंट चाहिए और क्या लॉजिक बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले स्वैपिंग का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास ए एक कंटेनर है जिसके अंदर 10 आलमंड्स हैं, बी एक कंटेनर है जिसके अंदर 5 आलमंड्स हैं। फिर हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए इस पूरे प्रोसेस के बाद कि ए के पास हमारे 5 आलमंड्स बचे और बी के पास हमारे 10 आलमंड्स बचे। ओके, ये पूरा हमारा प्रोसेस होना चाहिए प्रोग्राम रन करने के बाद। तो इसकी लॉजिक समझते हैं। सब मेरा लॉजिक वन ये है कि अगर हमें ये काम करना है तो रियल लाइफ में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एम्प्टी कंटेनर ले लेंगे, लेट्स से सी, जो एक बिल्कुल ही एम्प्टी कंटेनर है। उसमें क्या करेंगे कि सी के अंदर हम लोग ए की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर ए, अब ए क्या है, ए हमारा खाली कंटेनर हो गया तो उसमें अब हम बी की वैल्यू डाल सकते हैं, बी पुट कर देंगे। और क्योंकि अब बी खाली हो गया और सी के अंदर ए की वैल्यू है तो सी बी को हम लोग, बी के अंदर हम लोग सी की जितने भी आलमंड्स होंगे सी के पास वो पूरा बी में वापस चला जाएगा। तो ये है हमारा लॉजिक वन। इस लॉजिक को कहते हैं स्वैप यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं सी और ए एंड बी हमारी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होती हैं। ओके, तो अब इसको एक बार लॉजिक से देखते हैं कैसा, मतलब कोड करके देखते हैं कैसा होगा। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी। ओके, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फिर अब हम लोग एक बार इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन is PS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब हम लोग स्वैप करते हैं। तो C इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक, और अब हम लोग स्वैप करने के बाद यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। ओहो, हाँ, इट्स ओके, हम लोग जब नेक्स्ट टाइम इसको रन करेंगे तो देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू बी, नहीं नहीं, ये पूरा रन करने के बाद आया है। यहाँ से हमें चाहिए, फिर से शुरू करते हैं तो यहाँ पे है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारी 5 है। एक स्टेप आगे जाते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी कुछ नहीं थी। ए सी इज इक्वल टू ए करने के बाद सी की वैल्यू 10 हो गई, ए की वैल्यू 10 हो गई। ए इज इक्वल टू बी हुआ, अभी बिना ऑपरेट किए हुए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। हम लोग ने जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। अब ओरिजिनली इस स्टेटमेंट के पहले बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 10 है। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा, जो कि ये है। a इज 10, b इज 5, ये हमारी स्वैप होने के पहले की वैल्यूज हैं, और a इज 5, b इज 10, ये हमारी स्वैप होने के बाद की वैल्यूज हैं। तो ये पहला लॉजिक हुआ जिससे हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। सेकेंड लॉजिक पे देखते हैं। इसमें फोकस रहता है कि हम लोग कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज ना करें, विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ए 10 आलमंड्स, बी 5, नहीं, अब हम लोग आलमंड्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ए के पास होगा हमारे पास अब 5 आलमंड, नो नॉट 5, लेट्स से वी हैव 20 आलमंड्स, और बी के पास हो गए हमारे लेट्स से 6 आलमंड्स। ओके, ये हमारे नए नंबर्स हैं जिनको हमें स्वैप करना है। तो अब ए के पास हमारे पास 20 आलमंड्स हैं, बी के पास 6 आलमंड्स हैं। हम लोग को ओरिजिनली पता है कि ए और बी के पास कितने कितने आलमंड्स हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग ए के अंदर क्या करेंगे, बी के सारे आलमंड्स डाल देंगे। यार अब क्या हो गया कि ए के पास 26 आलमंड्स हो गए, बट हमें ये पता है कि बी के पास कितने थे, 6 आलमंड्स थे। तो हम क्या करेंगे, 26 में से बी के प्रीवियस वैल्यू जो कि 6 है उनको माइनस कर देंगे। ये सॉरी, हाँ, हमें पता है कि बी के पास 6 आलमंड्स थे, राइट। हाँ, अब बी के पास अपने 6 आलमंड्स थे। अब क्या है, अगर हम 26 में से बी के सारे जो प्रीवियस आलमंड्स थे उनको अलग रख के जो बाकी के बचे आलमंड्स हैं उनको फिर बी में डाल देंगे, तो हमारे पास ए वाली ही आलमंड्स आ जाएंगे इसको देखते हैं कि ए इज इक्वल टू 26 हो गया है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस 6 क्या थी हमारी बी की पहली वैल्यू थी, जो कि 26 माइनस 6 हो गया। अब वो रिजल्टेंट आ गया 20। ठीक है, तो a प्लस बी करेंगे, उसके बाद जो b की ओरिजिनल वैल्यू रहेगी उसमें से अगर हम लोग प्लस की हुई वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे a की ही बची हुई वैल्यू आएगी। इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग b इज इक्वल टू ए माइनस बी करते हैं, जो कि हमारी
20 आ गई जो पहले ए की वैल्यू थी, और फिर हम लोग दूसरा लॉजिक मतलब दूसरे स्टेटमेंट में ए इज इक्वल टू ए माइनस बी करते हैं। ये क्यों किया? 26 माइनस बी की अब की वैल्यू क्या है? 20 इज इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हो कि ए की पहले वैल्यू 20 थी, बी की 6 थी, फिर हमने ए प्लस बी कर दिया और ए में स्टोर कर दिया। फिर हमें ये ऑलरेडी पता था कि बी के पास कितने आलमंड्स हैं, तो अगर प्लस वाली वैल्यू में से बी के ही आलमंड्स निकाल देंगे और बचे हुए आलमंड्स हम बी में वापस रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी। तो b इज इक्वल टू ए माइनस 6 हो गया, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20, और a के अंदर तो भाई बचे हुए आलमंड्स ही रहेंगे, तो 26 माइनस बी, लेकिन b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अब नहीं यूज होगी क्योंकि हम लोग ने b में ऑलरेडी 20 असाइन कर दिया है। तो a माइनस बी क्या होगा? 26 माइनस 20, नॉट 26 माइनस 6, बिकॉज b हैज अ न्यू वैल्यू, अब b के पास एक नई वैल्यू है। तो 26 माइनस 20 हुआ और a की वैल्यू 6 आ गई। तो रिजल्टेंट में b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 6 है। ओरिजिनली a 20 था और b 6 था। अब इसको हम लोग लॉजिक कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ये कोड कॉपी कर ही कर लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। सो a हमारा 20 था और b हमारा 6। ओके, ये हो गया। अब यही चेंजेस हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अब b की वैल्यू में क्या आ जाएगा? a माइनस बी, और a की वैल्यू में आ जाएगा a माइनस बी, और फिर ये प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक डिबगर लगा देते हैं, मतलब ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, नॉट डिबगर। ये हमारा, हाँ, तो ये इस यहाँ पे हम लोग इस ब्रेक पॉइंट पे आ गए जहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू 20 हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, हम लोग ने अपना सिस्टम डॉट आउट कर लिया, ये कंसोल में प्रिंट हो गया a is 20 b is 6। फिर a इज इक्वल टू ए प्लस बी में a 26 हो गया, b अभी भी 6 है। अब b इज इक्वल टू ए माइनस बी, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद b की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 21 लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू 6 हो जाएगी। आपने देखा जैसे b की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई, बट 6 नहीं रही क्योंकि 6 ओवर रिडन हो चुकी है नई वैल्यू से, और अब ये वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं, और आप इनका आउटपुट देख सकते हो हमारे टर्मिनल में। ये रहे कि पहले ए 20 था, बी 6 था, अब ए 6 है और बी 20 है। सो ये दो अप्रोच होते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। कभी कभी स्पेसिफिकली इंटरव्यू में बोला जाता है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल को यूज किए बिना आप स्वैप करो। सो आप ये तरीका ये लॉजिक, ये तरीका सब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। सो आज के वीडियो पे यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू रियली एंजॉयड इट। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट इट डाउन, एंड we will meet in the next video. Thank you so much. Bye bye.